नमस्कार दोस्तों। साल 2018 से 2022 तक करीब 7,62,648 लोगों ने आत्महत्या कर ली और इनमें से 7.6% स्टूडेंट्स थे। इसका मतलब ये कि करीब साल 2018 से 2022 तक 59,239 स्टूडेंट्स ने आत्महत्या की है। इंडिया में सुसाइड रेट हर साल 4.3% की दर से बढ़ रही है और केवल एक ऐसा साल था 2019 जिसमें 5% की गिरावट देखी गई थी, लेकिन उसके बाद अभी तक बढ़ोतरी ही हो रही है सुसाइड रेट में। जितने भी स्टूडेंट्स सुसाइड कर रहे हैं उनकी उम्र 15 से 24 के बीच होती है। एनसीआरबी डेटा के अकॉर्डिंग 2022 में करीब 13,000 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया, लेकिन इतने स्टूडेंट्स सुसाइड कर क्यों रहे हैं? इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, आइए चर्चा करते हैं। हमारे देश में शिक्षा को सफलता का मार्ग कहा जाता है, अच्छी बात है, लेकिन अगर यहाँ 15 साल तक कोई अच्छे से पढ़ाई करता है, फिर उसकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, तो समाज क्या कहता है कि ये सक्सेसफुल हो गया है। क्या यही सफलता है? गवर्नमेंट जॉब सफलता है? और कोई छात्र बहुत पढ़ाई करता है, फिर उसकी जॉब नहीं लगती है, तो समाज के अनुसार वो अनसक्सेसफुल है। क्या ये सच है? लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं है। शायद इसी वजह से इतने स्टूडेंट्स सुसाइड कर रहे हैं। और अगर इस समस्या से बचना है, अगर सुसाइड रेट को कम करना है, रोकना है, तो किसी एक के बदलने से नहीं, पूरे समाज को बदलना होगा। हमारे देश में स्टूडेंट्स सीखने से ज्यादा मार्क्स पर ध्यान देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे देश में लोगों की मानसिकता ऐसी बन गई है कि अगर कोई स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स लाता है तो उसकी वाहवाही की जाएगी, और वही अगर बुरे मार्क्स लाता है तो उसको घर वाले ताना मारेंगे और समाज वाले भी, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स डिप्रेशन में चले जाते हैं और बहुत सारा स्ट्रेस झेल नहीं पाते हैं। उनको लगता है कि सुसाइड के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। हमारे देश में स्टूडेंट को अपने मन के अनुसार करियर चुनने का भी अधिकार नहीं है। जैसे कोई स्टूडेंट कोई स्किल सीखना चाहता है, लेकिन उसके पेरेंट्स क्या कहेंगे, नहीं बेटा तुमको तो डॉक्टर बनना है। तो अगर उसको डॉक्टर की पढ़ाई कराएंगे, लेकिन उसका मन वीडियो एडिटिंग में है या किसी भी स्किल में है, तो क्या वो डॉक्टर बन पाएगा? कभी नहीं। और जिस काम में आपका मन नहीं लगता उसमें आप सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं? और ऐसी सिचुएशन जहां आपके पेरेंट्स भी आपकी ना सुने, तो मेंटल हेल्थ पे बुरा असर तो पड़ेगा ही, और शायद इसी कारण कई स्टूडेंट्स सुसाइड कर लेते हैं। अब बात करते हैं कि स्टूडेंट्स को सुसाइड करने से रोकने के लिए क्या करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। हमारे देश में सबसे ज्यादा सुधार की जरूरत हमारे एजुकेशन सिस्टम को है। अगर एजुकेशन सिस्टम में रटने वाली पढ़ाई ना करवा के स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोई स्किल सिखाई जाए, तो देश की तरक्की तो होगी ही और स्टूडेंट्स सुसाइड भी नहीं करेंगे। स्कूल या कॉलेज का वातावरण ऐसा होना चाहिए, माहौल ऐसा होना चाहिए कि स्टूडेंट्स को किसी भी प्रकार का स्ट्रेस ना हो। ज्यादातर स्कूल या कॉलेज अपना रिजल्ट बनाने के लिए स्टूडेंट्स पर प्रेशर डालते हैं कि वो रिजल्ट अच्छा लाएं, जिससे उनके स्कूल का, कॉलेज का नाम पैदा हो। तो ऐसा स्कूल्स में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सुसाइड रेट को कम करना है तो माता पिता को भी अपने अंदर सुधार लाना पड़ेगा। अगर आपका बच्चा कुछ करना चाहता है, कुछ अलग करना चाहता है, अगर वो काम गलत नहीं है, तो आप उसका साथ दीजिए। मैं एग्जांपल लेता हूं विराट कोहली सर का। अगर उनके पिताजी भी बोलते कि नहीं बेटा तुमको तो डॉक्टर बनना है, तो क्या भारत के पास ऐसा महान बल्लेबाज होता? इसीलिए आपका बच्चा जो कुछ भी करना चाहता है, अगर वो काम सही है तो आप उसे करने दीजिए, आप उसका साथ दीजिए। सरकार को एक गोपनीय, एक टोल फ्री नंबर रखना चाहिए, जिससे स्टूडेंट्स बात कर सकें, अपने मन की बात बता सकें, जिससे क्या होगा कि उनका स्ट्रेस कम होगा। मेरे वीडियो में जितने भी सुधार बताए गए हैं, मैंने जितने भी तरीके बताए हैं सुसाइड रेट को कम करने के, अगर ये सब अप्लाई होते हैं तो सुसाइड रेट में काफी हद तक गिरावट हो सकती है। मैं कुछ शब्द स्टूडेंट्स से कहना चाहता हूं कि अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते, आप फेल हो जाते एग्जाम में, तो भाई सुसाइड क्यों? आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप अपना स्टार्टअप कर लीजिए, आप कोई स्किल सीख लीजिए। जरूरी नहीं कि आप गवर्नमेंट जॉब ही करें। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आते, तो उनको लगता है मैं अनसक्सेसफुल हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता। तो मैं उनके लिए बता दूं, ए सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। आपसे एग्जाम नहीं क्लियर हो रहा, बार बार ट्राई किया, नहीं क्लियर हो रहा, तो छोड़ दो भाई, क्योंकि आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करेंगे और सक्सेस ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको पता ही नहीं कि मेरा इंटरेस्ट किस काम में है। तो पहले आप अपना इंटरेस्ट पता करिए कि आपका इंटरेस्ट है किस काम में, फिर आप उसी और काम करिए, फिर आपकी सफलता तय है। हमारे देश में ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको अपनी फ्यूचर प्लानिंग करना नहीं आता। अगर 12th के बाद पूछा जाए उनसे कि वो क्या करेंगे,
वो बोलते हैं पापा बताएंगे वो कर लेंगे। ये कोई बात हुई? पापा बोले भीख मांगो। भीख मांगोगे? नहीं ना, फ्यूचर तुम्हारा है, तुम डिसाइड करो तुमको करना क्या है आगे। जिस काम में इंटरेस्ट हो करोगे तो वही, अगर वो नहीं करोगे, आपका मन काम में नहीं लगेगा, आप सक्सेसफुल भी नहीं हो सकते। तो जिस काम में इंटरेस्ट हो वही काम करना है। और मेरी एक रिक्वेस्ट है स्टूडेंट से कि आप कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे आप अपनी जान खो दें। आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।